Hello students, today our topic is how an electric torch works. इलेक्ट्रिक टॉर्च जो होती है वो किस प्रकार से कार्य करती है, तो आज हम टॉर्च के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। एग्जामिन द इंटीरियर ऑफ टॉर्च। अगर आपके घर में कोई टॉर्च हो तो आप भी इसको देखना, और पहले यहाँ पर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें और थोड़ा सा इसके बारे में देखें, तब आपको अपने जो घर में आपकी टॉर्च है उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आएगा। चलिए, इट हैज़ 2 or 3 cells placed in such a way that the positive end of one touches the negative end of the other cell. इलेक्ट्रिक टॉर्च जो होती है उसमें 2 सेल लगे हुए होते हैं, और वो सेल जो है इस प्रकार से जोड़े जाते हैं कि एक सेल का जो नेगेटिव पॉइंट है वो दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। यानी कि आपको पता ही है कि सेल में एक नेगेटिव टर्मिनल होता है और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो दोनों सेल को इस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है कि एक सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। आप यहाँ पर इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये 2 सेल आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। इस सेल जो पहला वाला सेल है वो देखिए, उसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, और जो नीचे वाला सेल है, दूसरा वाला सेल है, उसको देखिए, नेगेटिव पहले वाले नेगेटिव टर्मिनल से जो है दूसरे वाले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल को टच किया गया है। और नीचे की साइड देखिए, जो दूसरा वाला सेल है, सेकंड वाला सेल, उसका नेगेटिव टर्मिनल नीचे की साइड है, और वहाँ पर आप लोगों को एक स्प्रिंग नज़र आ रही होगी, और ये स्प्रिंग जो है आगे चल के देखिए ये कहाँ पर मुड़ी हुई है, घूम के ये स्विच तक आ रही है। सभी ने देख ली होगी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर स्विच में ऑन और ऑफ का जो है आप लोगों को ये जो है रेड कलर का एक बल्ब, वो सॉरी स्विच इसमें दिखाई दे रहा है, जो कि जिसको ऊपर नीचे करने पर जो बैटरी है, टॉर्च है, वो हमारी ऑन और ऑफ की जा सकती है। और आगे फिर से ये स्ट्रिप आप लोगों को नज़र आ रही होगी, मेटल की स्ट्रिप, जो कि यहीं से स्प्रिंग के द्वारा ही यहीं से जुड़ी हुई है, और आगे चल के ये कहाँ पर अटैच हो रही है, जो बल्ब है हमारा, जो टॉर्च का जो बल्ब है, ये उससे अटैच हुई है। और नीचे देखिए एक रिफ्लेक्टर भी लगा हुआ है। चलिए आगे देखिए, आप लोगों को मैंने पिक्चर पहले इसलिए दिखाई थी ताकि अब आप जो पढ़ोगे तो वो इजीली आपको समझ में आएगा। These cells are the source of electric current. ये जो सेल्स लगे हुए हैं ये इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स हैं। They are connected through a switch to a small bulb. और ये स्विच के द्वारा कनेक्ट किए गए हैं टू ए स्मॉल बल्ब, ठीक है, एक बल्ब को इनसे कनेक्ट किया गया है। द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल pressed against the spring at the base of the torch. जो नेगेटिव टर्मिनल है सेकंड वाले सेल का, उसके नीचे एक स्प्रिंग लगी हुई है जो कि उस
टॉर्च के बेस की तरह से कार्य कर रही है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल presses against the metal tip at the base of the bulb। और पहले वाला सेल जो है, अभी मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया था कि उसकी जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो जो मेटल की टिप है वो बल्ब के साथ जो है अटैच की गई है। जो बल्ब का मेटल का टिप है उसके द्वारा अटैच किया गया है पॉजिटिव टर्मिनल को। सेल के जो पहले वाला सेल है उसके पॉजिटिव टर्मिनल को बल्ब के मेटल स्ट्रिप के द्वारा अटैच किया गया है या जोड़ा गया है, कनेक्ट किया गया है। देयर आर 3 मेटल स्ट्रिप्स। यहाँ आप लोगों को 3 मेटल स्ट्रिप्स दिखाई देंगी। स्ट्रिप ए, मेटल स्ट्रिप ए पार्ट ऑफ द स्विच। आप इस पिक्चर के अंदर देखिए मेटल स्ट्रिप ए। मेटल स्ट्रिप ए जो है वो क्या है? स्विच का एक पार्ट है। जो हमारा स्विच है जहाँ से हम ऑन ऑफ करेंगे उसका एक पार्ट हो। और जो मेटल स्ट्रिप बी है वो देखिए कनेक्टेड विद द मेटल केस ऑफ द बल्ब। उसे बल्ब के मेटल जो मेटल केस है वहाँ पर अटैच किया गया है। और जो मेटल स्ट्रिप सी है उसको कनेक्ट किया गया है स्प्रिंग से, कनेक्टेड टू द स्प्रिंग। आप देख रहे हो नीचे भी इसमें स्प्रिंग जो है वो कहाँ पर कनेक्ट हो रही है? मेटल स्ट्रिप सी तक अटैच है वो। तो यहाँ पर 3 इस मेटल स्ट्रिप्स का यूज़ किया गया है। एक तो आपकी कनेक्ट है कहाँ पर? स्विच पर। दूसरी बल्ब की मेटल केस पर। और तीसरी जो है, थर्ड वाली जो है वो हमारी स्प्रिंग से अटैच है। मेटल स्ट्रिप बी एंड सी आर फिक्स्ड। जो बी और सी हैं वो फिक्स्ड है। वाइल मेटल स्ट्रिप ए कैन बी प्रेस एंड मेड टू स्लाइड। जो मेटल की स्ट्रिप है हमारी ए वाली उसको हम आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा स्विच ऑन ऑफ करने का जो है स्विच है, तो उसको आगे पीछे किया जा सकता है। When the switch is posed to the on position, जब स्विच ऑन पोजीशन में होता है, the metal strip A is pushed forward so that it touches B and C। तो यह B और C को टच करती है। जब हम जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो ये मेटल की स्ट्रिप मेटल B और C को टच करती है, पुश करती है। एंड द सर्किट इज कंप्लीटेड। और हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। दैट कॉजेज द बल्ब टू ग्लो, जिसके द्वारा बल्ब जो है वो जल जाता है। व्हेन द स्विच इज पुश्ड ऑफ, जब स्विच को हम ऑफ करते हैं तो क्या होता है? द कॉन्टैक्ट बिटवीन मेटल स्ट्रिप ए और बी इज ब्रोकन। तो मेटल बी और सी के बीच का जो कॉन्टैक्ट है वो टूट जाता है। और जब कॉन्टैक्ट टूट जाएगा तो करंट जो है वो फ्लो नहीं होता है। द करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। जो बल्ब है हमारा वो ग्लो नहीं करेगा, हमारा बल्ब नहीं जलेगा। तो ये थी कि इलेक्ट्रिक टॉर्च किस प्रकार से कार्य करती है।